सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्य का जी। प्रार्थना दिवस के आज ये जो रूप सजा हुआ है और सभी 77th समागम के उत्साह में ये भक्ति भरे मन अपने घरों से लेकर आए और यहाँ पे भी वो अवस्था भक्ति की बदली नहीं। मन में निराकार के प्रति ये आस्था विश्वास ये एक और मजबूत ही हर पल हो रहा है कि कैसे एक इंसान ने इच्छा रखी कि मैं एक सबसे ज़्यादा प्योर, एक सबसे ज़्यादा इनोसेंस, एक बहुत ही गॉडली फेस को ड्रॉ करना चाहता हूँ, स्केच करना चाहता हूँ। और खोजते खोजते एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा मिला और उसको एक स्केच करना शुरू किया और बहुत ही सैटिस्फाइड वो आर्टिस्ट कि इससे ज़्यादा तो एक दैवीय चेहरा हो ही नहीं सकता। और कुछ साल बीत गए, उसी इंसान के मन में ख्याल आता है कि मैं सबसे भयानक चेहरा जो एक दरिंदगी का रूप हो, ऐसा इंसान स्केच करता हूँ। कोई एक जेल में शायद मिल जाए, क्योंकि वहीं पे सब क्रिमिनल्स की तरह एक सबसे बुरे कर्म करके आए होंगे, तो वहाँ वो चेहरा मिल जाएगा। और अब जैसे ही वो जाता है और एक वही उसको लगता है कि कोई तो फेमिलियर फेस है यहाँ, इस इंसान को मैं देख चुका हूँ। और वहाँ एक इंसान कहता है कि कैसे आपने तकरीबन 20 साल पहले जब मैं एक बालक था मेरा चेहरा स्केच किया था और आपने कहा था कि बहुत ही पायस और इनोसेंस है इस चेहरे पे, तो आज यही चेहरा फिर आपके आगे खड़ा है। और अब वो आर्टिस्ट भी हैरान कि एक मेंटालिटी वाइज तो यही सोच के आया था कि एक बहुत ही खूंखार चेहरा मिल जाएगा, और वहाँ वही चेहरा जो बहुत ही नादानी रखता है, अभी भी बहुत ही इनोसेंस रखता है, वो दिख रहा है। और वो मान नहीं पा रहा कि इतना भोलापन होते हुए चेहरे पे ये कैसे कुछ गलत कर सकता है इंसान। और वही बात कि आज की भी हम अपने जीवन में झांकते हैं, एक कैसे अक्सर चीज़ों को जज करने लग जाते हैं हम कि ये हमारे मुताबिक ये चीज़ ऐसी है तो वाकई ही यही बेस्ट है, यही अच्छी है, ये हमारी प्रेफरेंस के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, तो सबसे अच्छी यही चीज़ है। और वहीं एक हमारी डेफिनेशन या एक स्टीरियोटिपिकली हम कोई चीज़ किस तरह ढूंढ रहे हैं, वो उस जगह पर ना मिले, उस जगह कुछ और मिल रहा है, तो ये मन फिर से सोच में पड़ जाता है। ये ऐसे ख्याल आते हैं कि मैंने तो सोचा था यहाँ इस तरह का ये होगा, जैसे इस कहानी में वो भयानक चेहरा उस जगह पे ढूंढ रहा, पर वहाँ एक वो इंसान मिला जिसका चेहरा तो बेशक एक इनोसेंस भरा था, पर उसके कर्म वैसे नहीं थे। तो कैसे एक इंसान अक्सर हर चीज़ को बहुत जल्दी जज करने बैठ जाता है, एक नफ़रतों के कारण भी खुद ही बना लेता है कि कैसे हम एक इस वजह से किसी से नफ़रत कर लें, इस वजह से किसी को बेहतर मान लें, एक ये बायस्ड नेचर बनाकर उस तरह जीवन जीता है कि ऐसे तरह के लोगों में उठे बैठेंगे और ऐसों से तो हम बात ही नहीं करेंगे। एक बात यहाँ वही वापस आती है कि ऐसा अगर जीवन बिताएंगे तो बेचैन ही रहेंगे। इतना कुछ सोच विचार कर रखना पड़ेगा, इतने पैरामीटर्स बनाए हैं, तो उसमें फिट कर करके एक खुद ही एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो इतनी थकावट, इतना मेंटल प्रेशर, ये कंधों पे बोझ लेना ही क्यों है? शुरू से ही इस परमात्मा से जुड़ के ये सुकून का जीवन ही क्यों नहीं बिताना, जिस पल ये एहसास हो कि कैसे हर पल में सुकून
लिया जा सकता है, चाहे वो सुख की घड़ियां हो, दुख की घड़ियां हो, ये सुकून उसी तरह बरकरार रह सकता है। तो उसी पल इस परमात्मा की ओर मुख किया जा सकता है। ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीवन में एक सुकून लाया जा सकता है। तो संतों ने यही हर समय समझाया, आज भी यही संदेश दे रहे थे कि ये श्वासों की घड़ियों ने तो खत्म हो जाना है, जीवन ने तो समाप्त हो जाना है। तो जिस समय हम इस संसार में आए, ये जो सुंदरता, ये चाहे प्राकृतिक थी या एक घर के माहौल या अपने मन की बात, तो जब इस संसार को छोड़ के जाएं तो वो संसार जैसा हमें मिला था उससे बेहतर छोड़ के जाएं। चाहे घर का संसार हो या बाहरली एक ये दुनिया, एक इकोसिस्टम की बात हो, तो कैसे प्राकृतिक सुंदरता को भी जहाँ रखना हमारा फर्ज है, वहीं एक रूहानी सुंदरता हमारे मनों में हमेशा रहे। क्योंकि एक मानवीय गुण तब तक ही हो सकते हैं जब वाकई ही ये इस रूहानी ताकत, इस परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, इस निराकार से जब जुड़ते हैं, ये देखकर अपने जीवन में इसको शामिल करते हैं हर पल में, तो ये रूहानियत से इंसानियत का जीवन आ जाता है। फिर सारे ये ह्यूमन वैल्यूज़ एक बाय प्रोडक्ट की तरह ही जीवन में रहते हैं। फिर छोटी छोटी चीज़ें अगर हम जीवन को जीते हुए गलत भी करते हैं तो वो मन में भाव आ ही जाता है कि ये कुछ यहाँ हमें सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है, हम अपने रास्ते से थोड़े से एक इधर उधर हो गए हैं। तो वापस ये संत प्रवृत्ति वाले ही होते हैं जो अपने अंदर झांक कर एक रीअलाइनमेंट करते हैं खुद की। हमेशा वापस ये नाता अगर टूट भी गया किसी वजह से परमात्मा से, एक डिस्ट्रैक्शन कुछ आ भी गई, तो कैसे वापस रियलाइन करना है इस परमात्मा के तरफ, ये एक सच्चाई, इस हकीकत के साथ वापस जुड़ना है। तो एक संतों का जीवन जीना तो वही बात है कि हर समय के लिए संत प्रवृत्ति बनना पड़ेगा। कुछ घंटों या कुछ लोगों के आगे दिखावा मात्र, एक गुड बिहेवियर, बेस्ट ऑफ योर प्रोटेंशन सेल्फ वाला बात तो नहीं, पर अगर हम बंद कमरे में अकेले भी उस नियत के हैं, उस प्रवृत्ति के हैं, तो लाखों लोगों से चाहे इंटरैक्ट करेंगे तो भी वो हमारा एक बेसिक ट्रू नेचर वैसा ही रहेगा। और एक ट्रू नेचर एक इंसान का क्या ही होता है, वो ये परमात्मा ही होता है कि जिन्होंने एक अपने आप को आधारित कर लिया परमात्मा ने, तो वो संत प्रवृत्ति ही हो गए। वो संत एक स्वयं ही परमात्मा रूप हो गए। ये बात जो अक्सर हम पढ़ते भी है कि ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार। तो बात फिर वही कि अगर तो कोई शरीर में पीड़ा है, कोई एक उस तरह से, उस लिहाज से, तो उसके भी इंतज़ाम किए जा सकते हैं। एक वो सुविधा रहती है संतों को पंडाल तक, उस तरह भी अगर चल फिर नहीं सकते तो पहुंचा दिया जाए। पर ये स्वस्थ होने के बावजूद भी सिर्फ आलस मात्र है कि यहाँ आवाज़ तो अब पड़ ही रही है कानों में, तो फिर संतों के बीच सत्संग पंडाल में क्यों जाया जाए। तो ऐसे भाव से दूर रहना है। एक वाक्य ही सत्संग को सत्संग की तरह करना है। सिर्फ ये नहीं कि आए, एक पिक्चर्स खींच ली, एक वीडियोस बना ली, कैंटीन, लंगर, प्रदर्शनी इत्यादि सब कर लिए, पर महापुरुषों के भावों को ही सुना नहीं, ग्रहण नहीं किया। तो ये सब चीज़ें एक एक्सटेंशन है, उस तरह से एक सत्संग का एक आगे विस्तारित रूप है, पर मूल ये सत्संग ही है। ये समागम में ये भावों को हर एक के जहाँ सिर्फ मन में ही बसाना नहीं, बल्कि वो अपने जीवन को मोल्ड उस तरह करना है कि कुछ भी जो भी वचन पढ़ें, ये अगर खुद हम अपने अंतर्यामी हैं तो देख लें कि कहाँ
एक जीवन में कौन सा गुण अभी नहीं आया, और उस गुण को पकड़ के ये कोशिश कि अपने एक जीवन में परमानेंट तरीके से उस गुण को बांध लें। सिर्फ एक कुछ पल के लिए नहीं कि कोई महापुरुषों ने कुछ कह दिया और एक वो छोटे समय तक की मोटिवेशन की तरह ही रहा कि अभी सुना है, कुछ देर तक असर रहेगा और फिर ये असर कुछ समय में फीका हो जाएगा और जीवन से वो गुण कुछ देर के लिए आके ठहरा भी तो पक्का ही नहीं हो पाया। तो यहाँ बात सिर्फ ये नहीं कि ये बातें, ये भाव तो अनमोल हैं ही। हर एक संत ने कुछ ऐसा सिखाना है जो जीवन वाक्य ही एक इस तरह बदल सकता है कि ये और ज़्यादा इस परमात्मा के जैसे बन सकें। वो मोती तो बिखरेंगे पर चुनना तो हमको है। वो चेतन होकर वो दिलों को तंग दायरे में नहीं रख के एक खोलकर एक ये जजमेंट्स ना पास करते हुए कि कौन बोल रहा है, इनका पर्सनल जीवन कैसा है कैसा नहीं है, पर क्या वचन आ रहे हैं वो हमारे सुधार के लिए आ रहे हैं, वो वचनों को पकड़ना है, अपने जीवन में एक भक्ति के पहलू को और बढ़ाना है। तो आज के ये समागम का भी नाम अगर प्रार्थना दिवस है तो यही कि हम अगर पहले से ही सोच के जाएंगे कि सारे गुण हम में हैं, हम तो सीखे सिखाए हैं, फिर तो ये समागम का लाभ या उस लिहाज से किसी भी सत्संग का लाभ तो हम ले नहीं पाएंगे। ये तो सिर्फ प्रार्थना ही बनती है इस निराकार से कि एक पूरी तरह ये गुणों को भी जहाँ अपना सकें और अपने अंदर के सुधार की यात्रा एक एंडलेस यात्रा हो, ये कायम ही रहे। और ये जो भाव भी कि अपनी ज्ञान की समझ का विस्तार, अपने अंदर प्यार का विस्तार, अपने अंदर ये फिर करुणा भाव हो, दया हो, क्षमाशीलता हो, ऐसे ना जाने कितने भी गुणों की चर्चा कर लें तो वो सिर्फ गुणों को छू कर एक छोटे दायरे तक नहीं, उनका विस्तार करना है। तो ये हमारे अंदर का प्रेम, ये सहनशीलता, ये करुणा, दया, ये ऐसी विशाल मन को हमने कहीं खुद ही तो संकीर्ण नहीं कर लिया, और ये काम खुद पे तो फिर कुछ समय का नहीं होता। ये हर पल इस निराकार के एहसास में रह के खुद की बेहतरी के लिए एक शिक्षा जो सत्संग से भी मिलती है और सत्संग समाप्त होने के बाद भी पूरे संसार से, ये कण कण से भी मिलती है। तो ऐसी ही शिक्षाओं को एक अपने अंदर डालकर अपने जीवन को वरदायनीय जीवन बना लें, एक हर एक के परोपकार में लगा लें। ये कोई छटाई करके एक अपने मन मुताबिक बातें और लोगों को नहीं अपनाया या एक दूर किया जाए। ये हर समय के लिए मन के भाव हों कि हर कोई अपने जीवन में भक्ति को अपनाता रहे, एक दूसरे के लिए आदर सत्कार ही मन में हो। तो ऐसे जो बात ये बोलने के लिए तो बहुत ही बेसिक है, शायद कोई छोटे बच्चे को भी ये एक छोटी उम्र से स्कूल में भी शिक्षा के तौर पे एक मॉरल साइंस के रूप में भी बताया जाता है, तो फिर ये ताउम्र बात को क्यों रिपीट किया जाता है। तो बात वही कि अगर सीखा है तो हो सकता है वो कुछ पल के लिए उस तरह से बात प्रभाव छोड़े, पर अगर वो अंदर से ही बात रहती है तो वो हमेशा के लिए रहती है। उसकी कोई शेल्फ लाइफ छोटी कम देर के लिए नहीं। वो गुण फिर हम पहले खुद ही बन जाते हैं। तो जब हम खुद ही वो गुण बन गए, चाहे वो प्रेम बन गए, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो जो भी हैं वो बनते जाएंगे, तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई
सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में एकमिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियाँ ना उसमें मिलें। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए। तो ऐसे ही अपने मनों के भावों को एक इतना विस्तार दें, ये पॉजिटिव भाव ही मन में बसें, हर दिशा तक ये दायरा एक उस तरह जाए कि जहाँ एक लगे भी मन को, शरीर को कि हमने काफ़ी मेहनत कर ली है इस पहलू पे, पर ये तो फिर और गहरा ही है, ये तो एक असीम की ओर ही है। तो अपनी ग्रोथ को भी ये विस्तार हमेशा करते रहें, वो चाहे फिर अपने एक जहाँ तन मन धन परमात्मा का है, एक शरीर का ध्यान रखना भी एक फिज़िकल फिटनेस की भी बात है, या वो एक अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये आध्यात्मिक एक अपना उस तरह दायरे को बढ़ाने की बात, या फिर एक मन की अवस्था की कैसे पल पल में ख्याल इधर उधर भागते हैं या किसी की बात का असर ले लेते हैं या अपने दिमाग से ही खुद कुछ ऐसी बात बना लेते हैं कि अपने मन को खुद ही खराब कर लेते हैं। तो जहाँ वो बात भी है कि ये अगर विस्तार बाहर की ओर उस डायरेक्शन में है तो ये विस्तार अपने अंदर, ये भीतर भी परमात्मा ही है। इस तरफ अपने अंदर ये इंट्रोस्पेक्शन करते हुए एक अपने अंदर भी मंथन करें कि ये हम किस दिशा में जा रहे हैं। एक हमारे ख्याल क्या चीज़ पसंद करते हैं कि जैसा ही पहला एक फुर्सत का घड़ी मिली तो सबसे पहले ख्याल क्या परमात्मा की ओर जा रहे हैं या फिर संसार या कोई दुख परेशानी की ओर या किसी व्यक्ति विशेष की ओर ही ये दिमाग बस अटक के रह रहा है। तो बात वही कि ये विस्तार एक इंटरनल भी हो, सिर्फ एक्सटर्नल नहीं। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि ये क्षमता, ये जो बात अक्सर सुनते भी हैं हम कि एवरी सोल इज़ पोटेंशियली डिवाइन, तो एक परमात्मा के जैसे बनने की ये आत्मा की पूरी ये जो पोटेंशियल है, इसको फिर उस परमात्मा की ओर ही विस्तारित करें। ये अंदर से बाहर तक की यात्रा और बाहर भी संसार तक की भी, ये मनों से दिल तक की। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि सभी एक पॉजिटिविटी से जुड़कर अपने मनों का विस्तार करते जाएं, भक्ति का विस्तार करते जाएं, ये ब्रह्म ज्ञान की समझ का विस्तार अपने दिल में, दिमाग में और करते चले जाएं। सत्संगत जी, धन्यवाद जी।